हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 6 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो सबसे पहले हम लोग इस अकाउंटिंग का डेफिनेशन को समझते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग है हमारा बिजनेस का लैंग्वेज। इसका मेन पर्पज़ ये है कि वो जो बिजनेस ऑपरेशन हम लोग डेली करते हैं उसके रिजल्ट को वो रिपोर्ट कर सके। तो इस पर्पज़ से इस अकाउंटिंग फाइनेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि इस अकाउंटिंग का क्या क्या फीचर है। तो अकाउंटिंग सबसे पहले ये करता है कि हमें डाटा को समराइज करता है और उसे क्या करता है, अकाउंट के एक बुक में रिकॉर्ड करता है और इसे प्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक वे में। अब देखिए किस फॉर्म में वो प्रेजेंट करता है, तो वो ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में हो सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है, या बैलेंस शीट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये तीन रूप में ये जो है हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसे प्रेजेंट करता है दोस्तों। और ये तीनों के तीनों चीज़ का एक पूरा पूरा टॉपिक सी है। ट्रायल बैलेंस एक पूरा पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और बैलेंस शीट तो चैप्टर है ही दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि हम लोग बेसिक्स को समझ रहे हैं, आखिर ये अकाउंटिंग का क्या काम है। ठीक है दोस्तों, वो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ और पर्पस देखते हैं अकाउंटिंग का। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम है कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। और किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यदि पता लगाना हो तो हम लोग अकाउंटिंग के जरिए पता लगा सकते हैं। अब देखिए भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या क्या माप है दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बुक में आप देखिएगा यही चैप्टर 6 से 7 पेज में दिया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने वही तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने नोट्स बनाया है, इसी नोट्स की सहायता से मैं खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने इस AFB के टॉपिक में 66 मार्क्स स्कोर किया था। तो दोस्तों, इसे आप लोग बिल्कुल रिलायबल रहिए। जो भी नोट्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो पहले से टेस्टेड है। ठीक है दोस्तों, बस जितना समझाया जा रहा है तो ध्यान से समझिए आप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे ICAI कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया। कब गठन किया, तो 21 अप्रैल 1977 में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया। किसने किया, तो ICAI ने किया दोस्तों। और उन्होंने 29 स्टैंडर्ड्स दिए हैं दोस्तों। ये स्टैंडर्ड्स को पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। इसको याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसे बस आप 3-4 बार देखिएगा तो याद होगा। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है कंटिजेंसी एंड इवेंट्स। पांचवा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सेवेंथ है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एट्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। टेंथ है फिक्स एसेट। 11th है इफेक्ट ऑफ चार्जेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 12th है गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 है इन्वेस्टमेंट। 14 है एमालगमेशन। 15th है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 16th है बोरोइंग कॉस्ट। 17th है सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18th है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 19th है लीजेस। 20th है अर्निंग पर शेयर। 21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 22 है टैक्सेस ऑन इनकम। 23 है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24th है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 25th है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 26th है इंटेंजिबल एसेट। 27th है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 28th है एसेट इम्पेयरमेंट। 29th है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। दोस्तों, आपको करना क्या है मैं समझा रहा हूँ। जो मैंने ये रिपीट किया है दोस्तों, इसे आप 2-3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को याद हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये 29 स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा। और दोस्तों, ये काफ़ी स्कोरिंग है ये टॉपिक, क्योंकि इससे आपको स्टैंडर्ड यदि पूछ लिया कि आपको यदि पता है तो आप निश्चित रूप से सही टिक लगा के आइएगा, और आपको निश्चित रूप से उस पर पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग 2-3 बार देखिए, मैंने रिपीट कर दिया है इसी चीज़ों को, और आप देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। खासकर इसमें लास्ट वाला 29 वाला याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रोविजन और कंटिजेंट एसेट। जब आप लोग CIB की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब चीज़ काम में आएंगी दोस्तों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं USGAAP। ये इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। GAAP का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ USA। ठीक है दोस्तों, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ USA। ये क्या है दोस्तों, ये रूल्स का सेट है, ठीक है, जिसके अंदर डिटेल्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लीगैलिटीज़ हैं। तो किस चीज़ की डिटेल है दोस्तों,
तो बिजनेस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की डिटेल है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए। और एक लास्ट फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा आईएफआरएस का, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जैसे हम लोग आईएएसबी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में है आईसीएआई, और इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है हमारा आईएएसबी। आईएएसबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये क्या किए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया है दोस्तों। किस ऑब्जेक्टिव से, एक कॉमन लैंग्वेज को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ठीक है, देखिए आप सिंपल सी भाषा है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे देश हैं और सभी देशों का अपना अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है कॉमन लैंग्वेज बनाने में, ताकि इन सभी के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में। तो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में यदि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो ये आईएएसबी ने एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। डिटेल में हमें नहीं जानना है, बस बेसिक जाननी है हमें कि आखिर ये है क्या। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक से इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, ये इतना ही चीज़ सीमित है, बस इतना ही को आप बार बार रिपीट कीजिए, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ये पता नहीं होता है एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं इंपॉर्टेंस है। हम जो नहीं इंपॉर्टेंस होता है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जो काम का चीज़ होता है उस पर जोर नहीं देते हैं। तो मेरे इस लेक्चर सीरीज में आपको यही फायदा होगा कि क्या काम का चीज़ है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, और आप लोग यदि अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे इस चैनल को, तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए। यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पीडीएफ हर एक टॉपिक के, चाहे वो पीवीबी हो, एएफबी हो या लीगल हो, सभी के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। सभी के मैं पीडीएफ में वही पॉइंट्स लिखता हूँ जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी पीडीएफ के हेल्प से मैंने खुद तैयारी की थी, और विद इन 2 to 3 मंथ्स अच्छी प्रिपरेशन से मैं इस जेआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे और भी जेआईबी एस्पिरेंट के साथ शेयर करें। धन्यवाद।